वकील साहब, एसएलपी एसएलपी क्या है और क्यों ज़्यादा से ज़्यादा केस यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट में डिसमिस हो जाते हैं? एसएलपी का मतलब होता है स्पेशल लीव पिटिशन। ये आर्टिकल 136 जो रहता है कॉन्स्टिट्यूशन का, इसके अंडर एनी जुडिशियल ऑर्डर वी कैन चैलेंज इन सुप्रीम कोर्ट थ्रू एसएलपी। और एसएलपी में कॉन्स्टिट्यूशन ने ही उनको डिस्क्रिशन पावर दिया है। अगर उनको लगता है कि विदाउट एनी रीज़न दे हैव टू डिसमिस, दे कैन डिसमिस इट। लेकिन मेनली क्या होता है कि एसएलपी डिसमिस होने का मेन रीज़न रहता है कि सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ जो रहता है वो एसएलपी में नहीं रहता, ड्राफ्ट में। सो ड्राफ्टिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। और मैटर कहाँ से आ रहा है, अगर हाईकोर्ट से मैटर आ रहा है और हाईकोर्ट के पहले अगर सिंगल बेंच डबल बेंच हो गया है तो फिर सुप्रीम कोर्ट में एडमिट होने के चांसेस थोड़े कम होते हैं। लेकिन अगर सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ फ्रेम किया जाता है, प्रॉपर ग्राउंड दिए जाते हैं, प्रॉपर केस लॉज अगर प्रेजेंटेबल हैं और प्रिसाइज में अगर एसएलपी आपकी ड्राफ्ट होती है तो एसएलपी एडमिट होने के चांसेस बहुत अच्छे बढ़ जाते हैं। स्पेसिफिकली प्रॉपर्टी मैटर या सिविल मैटर में क्या होता है कि ट्रायल कोर्ट से मैटर आता है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से फिर हाई कोर्ट में, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में फर्स्ट अपील होता है, हाई कोर्ट में सेकंड अपील होता है और 2 अपील तक ही हमारे देश में अलाउड है। उसके बाद हाई कोर्ट में जाना है तो भी सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ चाहिए और हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट में आना है तो सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ चाहिए। इसलिए सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉज ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और जो चीज़ें हाई कोर्ट ने नहीं देखी है या ट्रिब्यूनल ने नहीं देखी है, ये चीज़ें बताना सुप्रीम कोर्ट के जजेस को बहुत इंपॉर्टेंट है और ये बता के करते हैं तो कोई इशू नहीं है। और सुप्रीम कोर्ट में सबसे इम्पॉर्टेंट है ड्राफ्टिंग, और ड्राफ्टिंग के बाद एडमिशन हियरिंग। ड्राफ्टिंग अगर अच्छा है, प्रॉपर सिनॉप्सिस हैं, सिनॉप्सिस में हाईलाइट किए हैं कि जो पॉइंट एरर किए हैं, फिर बाद में लिस्ट ऑफ डेट प्रॉपर है, केस लॉज वगैरह प्रॉपर डाले हैं, फिर मेन ड्राफ्ट जो है उसमें सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉज अच्छे हैं, मेन ड्राफ्ट में आपके ग्राउंड्स प्रॉपर हैं, प्रेयर अच्छा है, इंटीरियम रिलीफ के ग्राउंड्स अच्छे हैं, इंटीरियम रिलीफ का प्रेयर अच्छा है, ये सब कुछ अगर अच्छा है ना तो फिर फटाक से एसएलपी एडमिट होने के चांसेस होते हैं। अच्छा, एसएलपी आपने कहा भी सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के अंदर अगर 2 बार अपील कर सकते हैं, तीसरी बार नहीं कर सकते, तो कहीं ना कहीं आपको लगता है कि भी कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो कानून से रह जाती हैं। मान लो संविधान की बात, कोई ऐसी चीज़ रह जाती है जो कानून के सामने आती है, सुप्रीम कोर्ट में आती है, तो उसको एक्सेप्ट करना चाहिए। यस, अगर नीचे कोई भी एरर है तो वो एरर अगर हम हाईलाइट करते हैं तो वो एरर के ऊपर फिर मैटर नोटिस इशू हो जाता है, एडमिट हो जाता है और वो एरर के ऊपर फिर हमारे दलीलें चलती है और फिर एक अच्छा रिपोर्टेड जजमेंट उसमें निकलता है। और रिपोर्टेड जजमेंट के अनुसार फिर आर्टिकल 141 जो है उसके अनुसार वो रिपोर्टेड जजमेंट पूरे भारत में क्या होता है इम्प्लीमेंट होता है और पूरा वो एक प्रेसिडेंट हो जाता है और वो प्रेसिडेंट के कारण फिर आगे चल के वो एक मार्गदर्शक जजमेंट हो जाता है और फिर वो ऐसे जैसे जो भी एरर होते हैं वो एरर आहिस्ता 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 जुडिशरी सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के कारण क्या होता है वो एलिमिनेट हो जाता है। वकील साहब, जब ये संविधान बना तो आज से 70-75 साल पहले जब बना तो उस वक्त और सिचुएशन थी, आज कुछ और है, तो कहीं ना कहीं कानून में बदलाव होते रहते हैं समय समय पर, तो ये वही बात है। यस यस, अपडेशन होते रहते हैं। पहले क्या होता था कि हाई कोर्ट का सर्टिफिकेशन लगता था आर्टिकल 132 133 के अनुसार और आर्टिकल 134 के अनुसार हाई कोर्ट का सर्टिफिकेशन अगर है आने के लिए तो फिर मैटर एडमिट होता है। लेकिन अभी आर्टिकल 136 के अंडर बहुत मैटर आते हैं क्योंकि हाई कोर्ट जब अपील का लेटर नहीं देता है तो भी आप सुप्रीम कोर्ट में आर्टिकल 136 के अनुसार आ सकते हैं, एसएलपी के अनुसार आ सकते हैं। और बाकी स्टैट्यूटरी अपील जो रहते हैं जैसे एनसीएएलटी से आते हैं मैटर, जैसे इनकम टैक्स अपीलेट ट्रिब्यूनल से आते हैं, सेबी अपीलेट ट्रिब्यूनल से जो मैटर आते हैं, तो इनमें भी हमको कभी कभी एसएलपी डालना पड़ता है। स्टैट्यूटरी अपील जहाँ पे काम नहीं करता है वहाँ पे फिर आर्टिकल 136 में हम सुप्रीम कोर्ट में केस ले लेते हैं। नमस्कार, मैं पूजा राय आपको एडवोकेट जयप्रकाश सोमानी जी का थोड़ा सा परिचय करके देती हूँ। जयप्रकाश बंसीलाल सोमानी सर्वोच्च न्यायालय में अधिवक्ता हैं। 12 जूनियर के साथ वो लॉ फर्म चलाते हैं जिसमें 5 एओआर हैं। सोमानी जी भारत के हर राज्य और केंद्र शासित प्रदेश के मैटर बखूबी हैंडल करते हैं। सुप्रीम कोर्ट केस लॉ के ऊपर उनकी 61 किताबें प्रकाशित हुई हैं जो Amazon और फ्लिपकार्ट पे अवेलेबल हैं। लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। भारत के लगभग सभी हाई कोर्ट और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के अधिवक्ता इन किताबों का उपयोग करते हैं।
अगर आपको सोमानी जी की गाइडेंस अच्छी लगती है तो नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। हाँ, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि हमारा कोई भी नया वीडियो आता है उसका अपडेट आपको मिल सके। जय हिंद।